हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं खाटू श्याम टूर एंड ट्रैवल से हूँ। आज हम फतेहपुर सीकरी का टूर करवाने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे इस शहर का निर्माण किसने करवाया और इसके किलों का निर्माण किसने करवाया था। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के अंत में एक खास जानकारी भी दूंगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनवाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी होने के कारण क्या हुआ था, यह शहर छोड़ना पड़ा। इसके बाद 20 वर्षों तक भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 और 1585 के बीच में हुआ था। यह शहर 3 तरफ से 6 किलोमीटर की लंबी दीवार से घिरा हुआ था, जो मीनार से मजबूत और 9 गेटों के द्वारा बना था। इसमें जो किला है लाल बलुआ के पत्थरों से बना हुआ है। इसके जो प्रांगण में दक्षिण में एक भव्य संरचना वाला, अभी इस वीडियो में एंड में या लास्ट में देखेंगे कि एक भव्य संरचना वाला बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1575 में हुआ था, जो गुजरात पर 1572 की विजय की स्मृति में किया गया था। यह जो बुर्जियां देख रहे हैं, इसमें मसालें जलाई जाती थी। ये जब जलती थी जब जो सलीम चिश्ती का जो जन्मदिन मनाया जाता था, तब जलती थी। यह सम्राट अकबर के पूरे शासन काल की सबसे बड़ी स्मारक हैं उसकी संरचना है। भारत की कलाकृतियों में से एक था बुलंद दरवाजा। अब बात करते हैं कि अकबर की मात्र 14 साल की उम्र में ही बादशाह बनाया गया था। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए 9 वजीरों से समय समय पर सलाह लिया करते थे। अकबर आगरा रहा करते थे, तब यह गांव सीकरी हुआ करता था। इसमें सूफी संत रहा करते थे। उनका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती था। अकबर आगरा से चलकर यहाँ आए थे और उन्होंने सलीम चिश्ती से दुआ मांगी थी। दुआ इसलिए किसकी मांगी थी पता है? अब एक बेटा हो और बेटा इस मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ा सके, जिससे यह मुगल साम्राज्य आगे चल सके। और अकबर की दुआ कबूल हो गई और 1559 में एक बेटा हुआ, जिसका नाम था जहांगीर। उसका नाम था जहांगीर। अकबर यहाँ जो किला बनवाया, उसकी खुशी में किला बनवाया था और अकबर यहाँ तुलादान भी करता था। उसका जितना वजन होता था उतना ही गरीबों को दान करता था। दीवान एक खास भी थी यहाँ इस जगह के, जिससे अकबर लोगों से वो बात किया करता था। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो सलीम चिश्ती की दरगाह था। यह वही दरगाह है जिससे अकबर का बेटा हुआ था, जिसकी दुआ मांगने पर जिसके कारण खुश होकर इसका निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि कोई से धर्म का व्यक्ति यहाँ आता है और इनके दर्शन करने के बाद धागा बांधता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर चिश्ती परिवार की ग्रेवार्ड है, जहाँ बाहर की तरफ मर्दों की कब्रें हैं, अंदर की तरफ औरतों की कब्रें हैं। इस किले में आपको छोटी छोटी बुर्जियां दिखाई दे रही हैं। वहाँ मसाले जलाई जाती थी, जिससे कि इस किले में रोशनी हो सके। इसमें मसाले जब जलाई जाती थी तब चिश्ती साहब का जन्म होता था। 28 रमजान को होता था, मतलब ईद के 2 दिन पहले। इसमें 83 कमरे हैं। अकबर के समय यह छात्रावास हुआ करता था। उस जमाने में आसपास के बच्चे गरीब जो हुआ करते थे, इसमें पढ़ा करते थे। यहाँ बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, जैसे परदेश मूवी शाहरुख खान की है और यतीम मूवी सनी देओल की है।
जहां सनी देओल और अकबर के बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि जामा मस्जिद भी इसमें इसके लिए में बनी हुई है। जो जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी का जो पुराना शहर है, इसके साथ साथ इस शहर की मकबरे को 1986 में मुगलों को मतलब 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला की उदाहरणों में से एक माना जाता है। जैसे लास्ट में इसकी एक और बात बता देते हैं अकबर की हिस्ट्री के बारे में। अकबर को भारत का सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है और अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर है। मतलब दोबारा बता देता हूँ, अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और उनकी मृत्यु 2005 में उनकी जो मृत्यु है 25 अक्टूबर 2005 को आगरा भारत में हुई थी, आगरा में हुई थी। अकबर बाबर का पुत्र था और नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। पौत्र मतलब नाती होता है, बाबर का नाती था और नसरुद्दीन हुमायूं का बेटा और हमीदा बानो का बेटा था। बादशाहों में अकबर का तीसरा बादशाह मतलब स्थान तीसरा आता है। और बड़ी बात यह है कि अकबर को बादशाहों में सबसे ज्यादा बादशाहों में हिंदू और मुस्लिम का सबसे ज्यादा प्यार मिला। अंग्रेजों ने
क्वेश्चन का नहीं, अकबर बादशाह के ज़माने। अभी इसको पुराना हो गया 423 साल। ये लैंड उस ज़माने पर सोने की थी। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, उसको निकाला 1905 में। ये तामीर करा। इसकी ऊंचाई पर गौर करिए आप, यहाँ से लेकर ऊपर तक ये 80 फीट की इसकी ऊंचाई। तो इसका नाम अकबरी जुमा मस्जिद। अब मैं आपको दिखाता हूँ अली तक। हाँ हाँ वही तो। गाइड लेना चाहिए, गाइड लेना चाहिए क्योंकि इन्हें पूरी जानकारी होती है ना। यहाँ का सीन है पूरे परदेश प्लेन में। ये सीधा फाइटिंग वाला देख लो बॉस। ये यहाँ पर अच्छा फाइटिंग नहीं बताया। जहाँ लास्ट में शाहरुख खान को चाटा मारा था ना मेरे हाँ, हाँ। इसी सीन पे फिल्म को यहाँ रोक दिया था। अच्छा हाँ वो यही सीन है जो कि 22 लाख रुपए देने को फिल्म को रिलीज करा था। अच्छा बजट गया हुई थी, उन्होंने यहाँ जूते पहन के सीन ले लिया था शाहरुख खान। अच्छा बजट गया था, ओवर शूज पहने थे हालांकि, हाँ। लेकिन अंडर शूज थे। हाँ। तो वो चले थे, मैंने बोला इसमें जूते हैं भाई। हाँ हाँ लग रहा है कैमरे को क्या कर रहे हैं वो तो आपकी जगह पैसे करा ये उन्होंने ज़्यादा मिलती करी तो भाई मेरा परमिशन कैसे लग गया। समझ गई ना हाँ जोड़ तो खड़े हुए फ्रेश वाला सामने कोई मीनार लगा हुआ है। हाँ सामने मीनार है कांटे वाला। हाँ हाँ अकबर वासे के हाथी का, हाँ हाथी का नाम से ही है। तो हाथी वाला जमाने में इंसाफ किया था। हाथी मरने के बाद उनका गृह वहाँ जाकर बना। तो इसका नाम जो दिया ना हिरन मीनार है, उसी को बोलते हैं। मैंने का लिखा है ये दीवार का हॉल है। ये वह जमाने के तोते कबूतर पोस्ट मैंने उनको लेटर लिखा था। तो आज भी इसके अंदर में तोते कबूतर लोग हैं, यानी कि अकबर साहब उनसे बना के गए रहने के लिए। मेरे पीछे मेरे बच्चों को परेशान नहीं किया। लोग आज भी आते हैं, इनको पकड़ कर खा जाते हैं। सामने यहाँ पहले पानी भरा हुआ था जिसको बोलते थे मूर्ति झील। ये उस जमाने के टक्सल की मतलब उस जमाने का साधन। ये सीन है पीछे हाँ मीनार के बगल से। ये जो कांटे वाला हाँ मीनार तो आगे और गेट आगे, यही सब फेंका था। ये बच्चे लोग बैठे हुए हैं। चश्मा तो लगाए